Assalamualaikum guys। वालेकुम सलाम है। आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दें, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का। अच्छा जी, इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग फॉर द एज। जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है आपने इसको इसी एंगल में लेके चलना। दे वुड नॉट बी जज यू ऑन दिस। आपने जो एक्चुअली में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपको ये देख रहे होते हैं इस पे जो है आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आपकी क्या ट्रेड्स हैं, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ये देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी खुद एक पेन पिक्चर लिखें और मुझे चेक करवा लें। और एक आप अपना वन इंट्रोडक्शन। अगर आपका इंट्रोडक्शन सही होगा ना, तो बेसिकली क्रॉस क्वेश्चनिंग ही होती है। आप इंटरव्यू को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जिस तरह आपको उनके बारे में नहीं पता, उन्हें भी आपके बारे में नहीं पता। गाइस, कैन यू पीपल हियर मी? यस मैम। यस मैम। अच्छा। सुना सुन रहे हैं आपको। सो आपको थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये बेसिकली इसके पीछे डायनामिक्स क्या है। इंटरव्यू चाहे सीएसएस का हो, चाहे पीएमएस का हो, चाहे वन पेपर हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इंटरव्यू को पहले करें 3 पार्ट्स में डिवाइड। अगर आप एलोकेट करें 50%, इट वुड बी अबाउट यू एंड योर फैमिली। ठीक है। एजुकेशन, जॉब, ये सब इसी का ही पार्ट है। जो रेस्ट है ना आपका, वो आपका करंट अफेयर और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में तैयारी नहीं करते और हम लोग जस्ट बुक्स पे बुक्स रॉट करी जाते हैं और हम उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने 1 पेज पे अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, ये याद रखिए। अगर आप यहाँ पे 7 से 8 लाइनें तैयार करके जाएंगे, वहां से आपके लिए हार्डली 3 लाइनें बोल पाएंगे। इट्स नेचुरल। वहां पे जाके आप भूल जाएंगे। अच्छा, जो आप बोलेंगे वो आपके उसी में से क्वेश्चन निकालेंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज देंगे, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं क्या करती थी, मैं 1 पेजर बनाती थी फॉर इंस्टेंस। एडिटोरियल निकालती, अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कैसे करेंगे। पेन पिक्चर कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, मैं अपना सैंपल भी शेयर करूंगी। फैमिली के बारे में वो क्या पूछ सकते, क्वेश्चन आते कहाँ कहाँ से हैं, रूट्स क्या क्या है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो अबाउट यू में वो क्या क्या पूछ सकता है।
जो आप लिखेंगे उसके फर्दर आपने 1 पेजेस लिखने हैं। फॉर इंस्टेंस योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। आपने ना इसकी फेवरेट पर्सनैलिटी पे 1 पेज लिखना है, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ सा। अपने पास एक रजिस्टर बनाया, उसमें इसको लिस्ट डाउन कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज आएगी, एक अलाइव और एक डेड, क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या पूछ सकता है। और एक डेड, ठीक है। इसी तरह से आपकी आ जाएगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, 1 पेज आपकी स्ट्रेंथ। और उसके अगेंस्ट ना आपने ये नहीं कि बस मुझे आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, भाई ये तो कोई बात ना हुई। ऐसे नहीं बात लिखनी, आपके दिमाग में पूरा कोई केस तैयार हो। मिसाल के तौर पे आपने अपने आपको बैठ के सोचना है कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ मुझे क्यों लगता है, उसके पीछे एक स्टोरी होगी। आपने उस स्टोरी को ना ब्रीफ लाइन में लिखना है, ताकि अगर वो आपसे पूछें कि आपको क्यों लगता है कि आप हार्ड वर्किंग है, तो आप ये कहें कि ये है। मिसाल के तौर पे एक बंदा ये कहता है मैं हार्ड वर्किंग इस तरह से हूँ कि मैं एक डिग्री को लेने के लिए मैंने एट द सेम टाइम अपनी अर्निंग भी करनी थी, एकेडमी में भी पढ़ाता था और वो भी करता था। ये दोनों चीजें मेरी वैलिडेट करती हैं कि मैं हार्ड वर्किंग था। मतलब जहां पे एक बंदा सिर्फ एक चीज को लेके चल रहा है, मैं वहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजों को लेके चल रहा हूँ। इसी तरह कोई कहे कि मैं डिवर्सिफाइड नेचर का हूँ, मैं मल्टीटास्किंग हूँ। आप उसको कोई एग्जांपल दें, जैसे एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज है, वहां पे आपने कोई पार्टिसिपेट किया, आपने किसी डिबेटिंग सोसाइटी के पार्टिसिपेंट थे, कुछ भी। सबसे पहले तो आपकी अपनी प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं आपको कहूँ आपने अपने पास एक रजिस्टर लेना है, पहले पेज में अबाउट यू में आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपने 1 पेज उसके लिए साइन कर देना है। और आगे फॉर इंस्टेंस एक केसेस लिख देना कि ये बात की वजह से मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जैसे अगर डेड में लिखे अब्दुल सत्तार एदी, अलाइव में लिख दें अगर कोई लड़की है वो मलिहा लोधी लिख दे, ठीक है। डेड में कोई और जरूरी नहीं है कि जेंडर बाइसनेस ही हो, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है इट्स अ गुड कि आप अगर मेल हैं तो आपकी आइडियल पर्सनालिटी मेल ही होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप उसको जस्टिफाई भी करें, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह वीकनेस, आप वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई करें। वीकनेस इस तरह की हो कि वो पॉजिटिव हो, जैसे आप कहें कि मैं एक्स्ट्रा डिलीजेंट हूँ अपने काम को लेके, वो कहेंगे ये तो पॉजिटिव चीज है। लेकिन आप कहेंगे कि ये नेगेटिव इस तरह भी है कि मैं फिर ज्यादा उसमें चूजी हो जाता हूँ, उसकी वजह से कभी कभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइस कर जाता हूँ। मतलब 2 in 1 हो जाएगा, ठीक है। आर यू पीपल गेटिंग मी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? यस मैम। अच्छा, फेवरेट पर्सनालिटी भी होगी, स्ट्रेंथ वीकनेस, आपकी ट्रेट्स क्या हैं, व्हाट मेक्स यू स्पेशल, आपकी हॉबीज क्या है। ढेर नहीं लगाना, सिर्फ 3 3 याद करनी है, 3 3 पे प्रैक्टिस करनी है। जितना कम आप अपने दिमाग को प्रोसेस करेंगे उतना उस पे जस्ट स्टिक रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने का वे है, एक तो आप पहले मुझे इंट्रो भेजेंगे, मुझे या किसी भी बंदे को, ठीक है। एक आप अपने बारे में पेन पिक्चर लिखेंगे, उसके बाद आप अपने आप को खुद ही जितनी भी बातें करेंगे, जितने भी दिन रह गए आप मिरर में देख के बातें करेंगे, खुद ही क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। जब आपको लगेगा आपकी अच्छी तैयारी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी को मॉक देंगे। मॉक देने के लिए जरूरी नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही हो जो आपका मॉक ले, कोई भी आपका फ्रेंड भी ले सकता है, ठीक है। बस वो आपसे सीरियस हो और वो उसको पता हो कि कैसे का वो एग्जामिनर पेपर सेट करता है। ये इंटरव्यू एक गेम है, इंटरव्यू एक वे है। ये आपने आपकी मर्जी है, आपने उसको अपनी जो है उस पे फील्ड में लाके उसको प्ले करवाना है कि उसकी फील्ड में जाके आपने क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है, वो आपके आंसर के अंदर से क्वेश्चन नेक्स्ट उठाएगा, ठीक है। सो ये इतना मुश्किल चीज भी नहीं है। और अगर आपने उसकी सिस्टमेटिकली तैयारी कर ली जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन भेजती हूँ मुझसे। एक मिनट, लेट मी शेयर।
इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि चीजें कैसे लेके चलनी है आपको। ये मैंने बनाया हुआ है अपने अपने टाइम का। अब तो मुझे खुद भी नहीं याद मैंने उसमें क्या लिखा था। बट फॉर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आसानी हो ही जाएगी इससे, इसको देख के। एक तो मैंने आपको अपना ये दिया है, इंटरव्यू साइन किया है, और फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला भेज रही हूँ आपको। अभी शेयर ही नहीं हो रहा ये। चले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, लेकिन अभी आई थिंक पता नहीं कहाँ पे मिस हो गया। आई विल शेयर कि इसको कैसे आपने लिखना है। डोंट यू वरी, ये मैं आपको भेज दूंगी, मैंने खुद लिखे हुए हैं ये सब, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वगैरह। और उसमें साइकोलॉजिकल वाला भी है। एटलीस्ट आप ये एक देख लें। ये जो मेरा वैसे हुआ हुआ है, ये मैं भेज देती हूँ। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपके क्वेश्चन के अंदर से आपका आंसर आ रहा हो। कहानियां नहीं लिखने, मैं बार बार आपको यही बात कहूंगी, क्योंकि जितना आप कहानियों वगैरह पे बिलीव करेंगे उतना ही आप उसमें स्टक होंगे। जस्ट टू द पॉइंट, आपने प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है, टू द पॉइंट। इधर उधर की बातों में अपने आप को नहीं उलझाना। जी कर दिया। अच्छा, इसको क्लियर करके मैं दोबारा से आपके लिए लिस्टिंग कर रही हूँ। अगर वो आपका नाम लेते हैं तो तब उसको कैसे टारगेट करना है, एज यू नो माई नेम, ठीक है। या फिर सिंपल वो कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इकरा, तो आप ये कहेंगे एज यू नो माई नेम, तो बाकी कहानी वही शुरू हो जाएगी। अगर सिंपल कहते हैं इंट्रोड्यूस, वो आपकी हाजिर दिमागी चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाए।
अच्छा ये देखिए, मैं आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ ना, कुछ लोगों से वो उनके नाम का मतलब पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एमएससी इसी में इसी में क्यों की? अच्छा, मैनेजमेंट क्या होती है? ठीक है। अच्छा, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ पे अपनी कास्ट, आपके नाम के साथ आपकी कास्ट आती है, यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, यहाँ आप फैसलाबाद कहते हैं, फैसलाबाद की क्या यूनिकनेस है। तो मतलब जो जो वर्ड आप बोले, आप उसको डाइसेक्ट करें, आप उसको जस्टिफाई करें, आप उसके बारे में फुली ग्रास्प करें आइडिया को। आपको मेरी बात समझ आ रही? एंड पे आप एक जो जब उसका ब्रीफ सा बता देंगे, तो आप लिख दें, दैट्स ऑल अबाउट मी। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है। नेम आ गया, किस इंस्टीट्यूशन से किया है, कितने सिबलिंग्स हैं, अगर कहीं जॉब करें तो वो बता दें। इतना छोटा सा ही आपका होना चाहिए। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इतना से ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं इसमें जाना आपने। गाइस, आप लोग सुन रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आप सबने तो म्यूट किया हुआ है, तो मैं किसको दीवारों को बरा रही? जी मैम, सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, ये समझ आ चार रही है। पांच लाइनों का है, बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मॉक की तैयारी करवाती हूँ, तो मैं सबसे पहले उनका तैयार करवाती हूँ इंट्रोडक्शन, फिर मैं उनकी करवाती हूँ पेन पिक्चर तैयार। पेन पिक्चर अब एक ऐसे होता है तकरीबन 2-2.5 पेजेस का आपके बारे में। फिर मैं उसको रिफाइन करवाती हूँ। जितना ज्यादा आप क्लियर अपने बारे में होते हो, जो आपको अपने बारे में पता है वो मुझे भी नहीं पता, तो उससे उसको रिफाइन कराती हूँ। जब ये फर्स्ट स्टेज हो जाती है, फॉर इंस्टेंस इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। आप पूछेंगे ना कैसे? पहला क्वेश्चन, मेरे नाम का क्या मतलब है? ठीक है। एक क्वेश्चन, एमएससी कब की, क्यों की, उसके बाद सीएसएस क्यों किया, कौन से सब्जेक्ट में किया, रेलिवेंसी क्या है, कैसे वो इसके साथ इंटीग्रेट कर रही है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, फेमस है नहीं है, क्यों यहाँ से क्यों किया है। अच्छा, एफबीआर क्या है, इसके क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा, अभी मेरी ये पोस्ट क्या है, और इस पोस्ट से मुझे क्या फायदा है, ये जो मैं जॉब के लिए दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, रीअपियर हो रही हूँ, तो ये क्यों कर रही हूँ, आई एम नॉट हैप्पी देयर, क्या क्वेश्चन के आंसर बताने चाहिए। अच्छा, लाहौर की स्पेशलिटी क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, यहाँ पे कितने लोग हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी सिबलिंग्स क्या करते हैं। अच्छा, ये आपकी ब्लॉगिंग क्या क्या होती है, किस टाइप की होती है, आपने ये वाला क्यों किया है। वो बातें करनी है जिसको आप जस्टिफाई भी कर सकें। ये नहीं कि हवा में आपने घोड़े छोड़ दिए, पता लगे कुछ भी नहीं आप रियल में। इसी तरह से कौन कौन सी गेम्स हैं, यू मस्ट बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कौन से खेलते हैं सच्ची मुच्ची, कौन से खेलते हैं, फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, क्रिकेट में मतलब उसकी फेवरेट कोई पर्सनालिटी का पता है, उसका पता होना चाहिए, बेसिक नो हो, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब मैं क्या करती थी, अब इनमें से एक एक चीज उठाती थी, रजिस्टर में 1 पेजर बनाई जाती थी, उसी में उसको लिख लेती थी, उसके अंदर फर्दर उसको क्लासिफाई करती थी, क्लस्टर जैसे अभी मैंने क्लस्टर बना के दिखाया वो करती थी। जब मुझे लगा कि मेरे एक दफा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गया और मैंने उसको लिख लिया, मैं उसको शीशे के सामने खड़ी होकर उसको प्रैक्टिस करती थी।
एंड देन मैं किसी को कहती थी मेरा मॉक ले लें, ठीक है। और मॉक में मैं अपने साथ मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा के लेके जाती थी कि मेरी क्या मिस्टेक्स हुई हैं और मैंने फ्यूचर में इन क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है। और मैं डेली मॉर्निंग में रेसिटेशन करती थी और इवनिंग में पॉडकास्ट सुनती थी और न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर इंस्टेंस, कुछ इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछता है, बाकियों में से नहीं पूछता, तो सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। जी ठीक मैम। कोई क्वेश्चन? जी मैम एक क्वेश्चन है। ये जो आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सॉरी एक्सप्लेन करना होता है अपने आपके बारे में, ये आपने करंट स्टेटस पहले बताना होता है या अपनी एजुकेशन के बारे में, जैसा कि मैं पहले अभी करंट टीचिंग कर बताना रहा होता है, एजुकेशन और जॉब, यही फॉर्मूला, यही चेंज नहीं करना। बस आप लोग अपना अपना तैयार कर लेना, मैं आपको एग्जैक्ट वाला भी भेज दूंगी। जो मैंने उधर बोला था वो मेरे पास, मैं तैयार वही करके गई थी, वही बोला था। अभी मेरी नजरों में नहीं आ रहा, आई डोंट नो कहाँ चला गया, लेकिन जैसे ही आएगा आई विल शेयर विद यू। हूँ। थैंक यू। वैसे कंप्यूटराइज वाला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, जो मैंने दिया था किसी को, वो पड़ा हुआ है। ये भी मिल जाएगा अभी एक आध दिन में, देखती हूँ क्लास के एंड पे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैम, अगर कोई जनरल जो लेक्चरशिप है उसका इंटरव्यू है तो क्या उसका भी यही पैटर्न है? अभी मेरा जो इंटरव्यू होने वाला है ना, वो मेरा लेक्चरशिप का होने वाला है। मैंने आपको कहा है इंटरव्यू इज इंटरव्यू, इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ लेना तो बाकी आपकी जो है ना आधी ठीक जिंदगी है खुद मैम। ही आसान हो जाएगी। बेसिकली इंटरव्यू का पर्पस ये कि दे वांट टू सी, उन्हें पता लग गया आपको आता है सब कुछ, दे जस्ट वांट टू मेक श्योर ठीक है मैम। कि भाई सिर्फ बातें आती हैं, मतलब यहाँ उसको मतलब प्रेजेंट देखिए, आपने जनरल मैसेज को डील करना, सो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। सही मैं है। देख रही हूँ अगर मेरी नजर से गुजर जाए, मैंने तो पूरा अपने बारे में वो भी लिखा हुआ था, स्टूडेंट के साथ शेयर भी किया था, पता नहीं नजर से क्यों नहीं गुजर आ रहा। अच्छा मीनवाइल कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये तो मैं शेयर कर ही दूंगी, ये तो आपको मिल ही जाएगा। नहीं है कोई क्वेश्चन? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं फिर कह रही हूँ, उतना ज्यादा आप इसमें आगे जाएंगे। ये इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। चलें ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वगैरह। तीन को आई थिंक मैंने शेयर किया था। नो क्वेश्चन? ये मुझे मिल गया है, और ये जी मैंने, क्लियर है मैम, जो अभी जी आपने मैंने समझाया आपके है। साथ सारा कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना पॉडकास्ट वगैरह, बीबीसी वर्ल्ड पॉडकास्ट जो आपने करना है वो भी, और मैंने जो अपने स्टूडेंट को ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी वो भी मैंने कर दिया है। ये जैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कैसे लेके चलना है, कितने पार्ट्स में, वो भी मैंने कर दिया आपके साथ शेयर। ये मेरे स्टूडेंट ने मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी की है, तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन वगैरह ना आपके साथ शेयर किया। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम है आपका? ठीक है मैम। मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, मिल गया मुझे। ये मेरे स्टूडेंट ने ही किया है, ये पहले वाला तो मेरा है, उसके बाद वाला मेरे स्टूडेंट्स का है। और ये दोनों पीएमएस की थे,
2 CSS के थे, ये मैंने उनके भी कर दिए आप लोगों के साथ। मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। इसमें आपकी ग्रिप थैंक यू बहुत सर। मैटर करती है। अननेसेसरी पॉजेस नहीं देने, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि सुबह के टाइम आप रेसिटेशन करें, न्यूज़पेपर उठाएं, उसके एडिटोरियल को ऊंची आवाज में ऐसे पढ़ें ना तो लगे कि आप न्यूज न्यूज में आपको जॉब मिल गई, और ना ये लगे कि आप कोई एफिशिएंसी के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल नेचुरल जो हमारा वे होता है, जैसे जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ। मैं कोई अननेसेसरी पॉजेस नहीं ले रही, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, उसी तरह से इन द सेम मैनर आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। सो बच्चे क्या करते हैं, वो एक एक्सेंट लाने के चक्कर में अननेसेसरी उसको वो कर देते, एग्जैजुरेट कर देते। आई थिंक आप इसको देखें, इस पे काम करें। मजीद कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा। श्योर मैम, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।